सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, ये सीरीज़ है लव वर्ड्स और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। मैं हूँ मोइन शमसी। आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों, ऐसे अल्फाज से रूबरू कराऊंगा जिनको आप अक्सर शेर व शायरी में पढ़ते और सुनते होंगे। और जब भी जिक्र होता है रोमांटिक बातों का, तो उनमें रोमांटिक बातों में, उन जुमलों में, उन सेंटेंसेस में इन अल्फाज का अक्सर जिक्र होता है। लेकिन सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। भाषाओं की महारानी हिंदी उर्दू, फारसी, अरबी और तुर्की के शब्दों के बिना अधूरी है। ये आप भी जानते हैं और मानते भी हैं। अगर नहीं जानते, नहीं मानते तो हमारे वीडियोस देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं नरगिसी आंखों की। नरगिसी आंखें क्या होती हैं? नरगिस क्या होती है? एक फूल है। एक शेर आपने सुना होगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो नरगिस एक फूल है और नरगिसी आंखों का मतलब है उस फूल जैसी आंखें, मतलब खूबसूरती की इंतहा है ये। किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हो तो हम कहते हैं कि नरगिसी आंखें हैं। वैसे नरगिसी कोफ्ते भी होते हैं, लेकिन उसका जिक्र फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोमांटिक अल्फाज की। बात हो रोमांटिक अल्फाज की, रोमांस की, और नगमा शब्द का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। नगमा का मतलब आप जानते हैं गीत, सॉन्ग, लेकिन नगमा को नगमा ना कहा करें, ये है नगमा, नगमा। गा के नीचे नुक्ता है और उर्दू में गैन है, गाफ नहीं है, तो नगमा ना कहा करें, नगमा कहा करें। वैसे ये नाम भी होता है लड़कियों का, नगमा। इसके बाद शेर व शायरी में आप सुनते होंगे सयाद और बुलबुल का जिक्र। बुलबुल एक बर्ड है, आप जानते हैं, लेकिन सयाद क्या है ये आपको बता देते हैं। सयाद का मतलब है बुलबुल को कैद करने वाला, जिसने बुलबुल को कैद कर लिया हो, पिंजरे में रख लिया हो। अच्छा, पिंजरे को कफस कहते हैं। कफस, कफस नहीं, कफश भी नहीं, कफश भी नहीं, कफस, कफस। ठीक है, पिंजरा। और कैद को कैद ना कहा करें, यह है कैद, क के नीचे नुक्ता, कैद मतलब अरेस्ट कर लेना, बंदी बना लेना, कैद कर लेना, कैद। अच्छा, रोमांटिक अल्फाज में जिक्र अक्सर होता है दिल, जिगर, नज़र। नज़र को नज़र न कहा करें और नज़र भी न कहा करें, क्योंकि नज़र कोई और लफ्ज़ है, उसका जिक्र बाद में करेंगे। ये लफ्ज़ है नज़र। कैसे लिखा जाता है ये आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, नज़र, नज़र नहीं, नज़र। और फिर ख्वाब। ख्वाब को ख्वाब या ख्वाब ना कहा करें। वैसे उर्दू में ख्वाब ही लिखा जाता है और उर्दू की देखा देखी हिंदी में भी ख्वाब लिख दिया जाता है, लेकिन इसे पढ़ा करें ख्वाब। उर्दू में ख्वाब को ख्वाब कहते और पढ़ते हैं, हालांकि लिखते हैं ख्वाब, यानी वाव पढ़ा नहीं जाता। ख्वाब। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ये रोमांटिक सॉन्ग आपने ज़रूर सुना होगा, ख्वाब। अच्छा, दीद शब्द भी आपने सुना और पढ़ा होगा। दीद, दीद क्या होती है? दीद का मतलब है देखना, दर्शन करना। एक फिल्मी कव्वाली थी, उसमें एक लाइन थी कि कब तेरी दीद होगी, मस्तों की ईद होगी, चिलमन से आ निकल कर मेरे हसीन दिलबर, जो कुछ भी दरमियाँ है उड़ जाएगा धुआं है ना। तो वो बगावत फिल्म की कव्वाली थी, या नगमा था, नगमा कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो उसमें ये दीद शब्द आया था और अक्सर शेर व शायरी में, फिल्मी नगमों में, रोमांटिक सॉन्ग्स में आता है दीद। दीद का मतलब देखना, दर्शन। और दीद का जिक्र हुआ है तो चश्मदीद की भी बात कर लेते हैं। चश्मदीद गवाह कहते हैं ना, चश्मदीद गवाह। गवाह तो आप जानते हैं, साक्षी, जिसने वो चीज़, वो घटना देखी है, उसे कहते हैं कि भाई वो गवाह है। लेकिन चश्मदीद का मतलब क्या है? चश्म किसे कहते हैं? चश्म कहते हैं इसे, चश्मे को नहीं चश्मे को नहीं, आँख को, चश्म। ठीक है, चश्म आँख और दीद देखना। चश्मदीद आँखों देखा, आँखों देखी। और वफ़ा, बेवफ़ा, जफ़ा, इन अल्फाज का जिक्र मैं कई मरतबा कर चुका हूँ। मेरे पिछले वीडियोस देखिए, आपको इन सभी अल्फाज का तफसील से, यानी विस्तार से जिक्र मिलेगा और उनके बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, वो आप जान सकेंगे। पिछले वीडियोस देखिए, 188 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं, देखते रहिए, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही ये भी बता दूं कि जान और जान लफ्ज़ से बनने वाले अल्फाज के बारे में भी मैं जिक्र अक्सर करता रहता हूं, जैसे जान, जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने वफ़ा वगैरह वगैरह। जाने मन लफ्ज़ के बारे में बता चुका हूं मैं कि ये कोई गलत लफ्ज़ नहीं है, मैं बता चुका हूं विस्तार से, देखिएगा पुराने वीडियोज़। फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। जाने मन का मतलब है जान, मन। जान का मतलब प्राण, आप जानते हैं। मन का मतलब होता है मेरी, मेरा, मेरे। जाने मन, मेरी जान, माय डार्लिंग। फिर सूरत का जिक्र करते हैं। सूरत का मतलब होता है चेहरा, है ना, जानते हैं आप। लेकिन सूरत को लिखने के उर्दू में दो तरीके हैं, एक स्वाद से और एक सीन से। अगर स्वाद से लिखेंगे तो हम इस चेहरे की बात करेंगे, मतलब सूरत की, फेस की। अगर सीन से लिखेंगे तो वो दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ड है, उसका मतलब कुछ और है। वैसे जो सूरत शहर है हमारे देश में, उसको हम सीन से लिखते हैं उर्दू में,
सीन से। अब छोटा सीन मत कहिएगा, छोटा सीन बड़ा सीन कुछ नहीं होता, सीन सीन है और शीन शीन है। यहाँ मैं सीन की बात कर रहा हूँ। अगर सीन और शीन में डाउट है, स और श में डाउट है, स श और श में डाउट है, तो हमारे स श वाले वीडियोस देख लीजिए, आराम से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और इनमें क्या फ़र्क है। तो सूरत, सूरत से बने हैं खूबसूरत, बदसूरत। खूब का मतलब होता है अच्छा, अच्छी, अच्छे। बद का मतलब होता है बुरा, बुरी, बुरे। खूबसूरत अच्छी सूरत वाला, अच्छी सूरत वाली। और बदसूरत बुरी सूरत वाला, बुरी सूरत वाले। वैसे सूरत शब्द का एक और अर्थ है स्थिति, परिस्थिति, हालत, सिचुएशन। कहते हैं ना, कोई सूरत निकालो भाई, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये मशहूर शेर आपने सुना होगा। तो सूरत एक और भी अर्थ रखता है। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। मैं नहीं चाहता कि कोई शब्द बार बार डिस्कस करूँ, लेकिन कुछ लोग, हमारे कुछ साथी जो नए जुड़ते हैं, वो पुराने वीडियोज़ नहीं देखते हैं या कम देखते हैं, और वो वही सवाल पूछते हैं जिनके बारे में मैं बार बार बता चुका होता हूं, या लोग पूछ चुके होते हैं, या मैं उन पर वीडियोस बना चुका होता हूं। तो बेटर होगा कि आप हमारे वीडियो नंबर 1 से देखिए और आराम से देखा करिए। रोज़ाना 3-4 वीडियोस देखिए, आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे उर्दू और हिंदी के उच्चारण और ज्ञान में कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी टक्कर का आसपास कोई नहीं होगा। ये 100% सच है। तो सूरत के बाद जिंदगी। जिंदगी, जिंदगी ना कहा करें, आपसे मैंने कई बार कहा है, जिंदगी नहीं, जिंदगी। जिंदगी इम्तहान लेती है। ज ज़ वाले भी हमारे कुछ वीडियोस हैं, उनको देखिए, आप ज और ज़ का चक्कर समझ जाएंगे, फिर कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। ज ज़ जिंदगी। और हसीन और हसीना के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, इनके क्या मीनिंग्स हैं, इनके क्या स्पेलिंग्स हैं और इनके बारे में क्या तफसील है, वो आप हमारे पुराने वीडियोज़ में चेक कर लीजिए। हसीन, हसीना, हुस्न, ये सब बता चुका हूँ। अच्छा, हसीना की बात आती है तो कहते हैं कातिल हसीना या काफिर हसीना। कातिल हसीना का यह मतलब नहीं है कि जिसने कत्ल कर दिया हो वो हसीना। अदाओं से ताल्लुक़ है इस शब्द का यहाँ पर। कातिल हसीना, बड़ी कातिल निगाहें हैं, बड़ी कातिल अदाएँ हैं। तो कातिल का शाब्दिक अर्थ है मर्डरर, खूनी, हत्यारा, हत्यारी, हत्यारिन। लेकिन यहाँ उसका ये मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ है दिल लुभा लेने वाली, बहुत इम्प्रेस करने वाली, बड़ी अच्छी लगने वाली आँखें, अदाएँ, कातिल आँखें, कातिल निगाहें, कातिल अदाएँ वगैरह वगैरह। और रोमांटिक वर्ड्स में अदा और जलवे वर्ड्स की भी बात होती है। तो क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, आपने नगमा सुना है। अदा स्टाइल, अंदाज, है ना, और जलवे जलवा से बना है, बता चुका हूँ पहले एक बार। जलवा का मतलब है नज़र आना, दिखाई देना। कहते हैं ना कि तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, ये एक नगमा है पुरानी फिल्म का। तो जलवा यानी नज़र आना, दिखाई देना, वो स्थिति जब कोई नज़र आए तो कहते हैं कि हमने उसका जलवा देखा। और दीवाना और दीवानी लफ्ज़ तो आपने सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे, बोलते भी होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे, और होंगे भी आप दीवाने, दीवानी, है ना। खैर वो आपका पर्सनल मामला है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दीवाना शाब्दिक अर्थ इसका है कि जिसको अपना होश ना हो, एकदम दीवाना हो गया हो, मतलब उसको कुछ खबर ना हो कि आसपास क्या हो रहा है, एकदम बेखुद हो। लेकिन यहाँ रोमांटिक अल्फाज में भी इसका शुमार होता है दीवाना, दीवानी, मतलब से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। दीवाना को इस तरह लिखा करें जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दीवाना, दीवानी, ब नहीं बल्कि व आता है बीच में, व। और इसी से बना है दीवानगी। दीवानापन भी कहते हैं, ये मेरा दीवानापन है, या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर, मुकेश साहब ने एक नगमा गाया था। तो दीवानापन, दीवानगी एक ही बात है, मीनिंग्स आप समझते ही हैं इन अल्फाज के। अच्छा, एक लफ्ज़ है ख्याल। इसको कई लोग ख्याल या ख्याल कहते हैं और लिखते भी हैं, हिंदी में लिखते हैं तो आधा ख या आ की मात्रा या अ का डंडा और ला लगा देते हैं और ख्याल लिख देते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल में। नहीं, ख्याल है, ख पूरा है, यानी ख के नीचे नुक्ता भी है हिंदी में, और उर्दू में तो खे से शुरू होता ही है। ख और ख वाले शब्दों के बारे में भी कोई डाउट हो तो हमारे ख और ख वाले वीडियोज़ भी हैं, उनको देखिए, आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो ख्याल है, ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से या मेरे ख्याल में। ख्याल आपने नगमे भी सुने होंगे, मेरे ख्यालों की राह गुज़र से वो देखिए वो गुज़र रहे हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना। बहुत सारे नगमे हैं और बहुत सारे अशार हैं, शेर हैं। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई शायरी ना कहा करें, शायरियाँ। आज मैंने बड़ी अच्छी अच्छी शायरियाँ सुनी। शायरियाँ नहीं सुनी जाती भाई, शेर सुने जाते हैं। कहते हैं ना, हमारी डायरी में बड़ी शायरियाँ लिखी हुई हैं, हमने बड़ी शायरियाँ नोट करी हैं। एकदम गलत टर्म है, पढ़े लिखे लोग भी इसको बोल रहे हैं शायरियाँ, शायरियाँ। शायरियाँ कुछ नहीं होता, शायरियाँ लफ्ज़ गलत है, मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ। आप जब भी कभी कपलेट्स की बात करते हो, दो दो लाइनों का जो कलाम होता है, उसको शेर कहते हैं, शेर, शायरियाँ नहीं। अगर शेर का बहुवचन पूछेंगे तो शेरों तो है, लेकिन अशार भी है, अशार, लेकिन शायरियाँ बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा।
शब्द बहुत हैं, लेकिन आपसे फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन नहीं दबाया है इस वीडियो को देखते हुए तो दबा दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से और कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ बना सकें, और हम बनाते भी रहते हैं। अगर आप शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, घंटी का बटन नहीं दबाते हैं, तो यकीन मानिए हम हतोत्साहित होने लगते हैं और दिल छोटा होने लगता है। कभी कभी मन में आता है कि क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ज्ञान का प्रचार हो। तो ये सब चीज़ें जो मैंने कहीं करते रहा करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को खोलिए और देखिए हमारे एक अच्छे वीडियो के बारे में। यकीनन आपको मज़ा आएगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक और लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है वर्कशॉप का। वर्कशॉप अगर आप हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भर दीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, और उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं आपकी सहूलत के लिए। आप भर दीजिए, जब भी आपके एरिया में वर्कशॉप हमें करनी होगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और बहुत जल्द हम दिल्ली में तो वर्कशॉप कर ही रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं या इसके आसपास हैं और आ सकते हैं तो तुरंत उस फॉर्म को भरें और मुझे कॉन्टैक्ट करें, यहाँ कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और ईमेल के ज़रिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं myhindimyurdu@yahoo.com पर। इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आता हूँ लेकर आपके लिए शब्दों का ख़जाना। फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और, उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।